अपने मायके में मेहमान मत बनिए। प्रणाम माँ, मैं कल वहाँ आ रही हूँ। बच्चे भी जिद कर रहे थे, नानी के यहाँ जाना है। मुझे भी आए साल भर हो गया। नीलम ने माँ से कहा। माँ ने कहा, नीलम बेटी आ जाओ, हम सभी को अच्छा लगेगा और बच्चों से घर में चहल पहल बनी रहेगी। अरे माँ, भाभी से कहना मेरा कमरा अच्छे से व्यवस्थित करके रख दे। बेटी ने कहा। अरे नीलम, तुम यहाँ आ तो जाओ, सब हो जाएगा। फ़ोन में ही सारी बातें करोगी क्या? समीर तुम्हें स्टेशन लेने आ जाएगा। ऐसा कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। अरे श्वेता बहू, नीलम बेटी का फ़ोन आया था, वह कल आ रही है। उसका कमरा व्यवस्थित कर देना। तुम तो उसका स्वभाव जानती ही हो, शारदा जी ने कहा। श्वेता जानती थी नीलम का मिजाज कुछ अलग ही है। उसे हर चीज समय पर और व्यवस्थित चाहिए रहती है। किसी चीज की कमी उसे पसंद नहीं। मायके में भी मेहमानों सा व्यवहार रहता है। अपने बच्चों की तो बहुत ज़्यादा केयर करती है। नीलम बच्चे समेत आ गई। भाई समीर समय से स्टेशन लेने चला गया था। नीलम घर पहुंची और माँ के गले लगकर उनके हालचाल पूछने लगी। श्वेता तुरंत पानी का ग्लास लेकर आई और नीलम से उसका हालचाल पूछने लगी। तभी श्वेता की बेटी खुशी बुआ के पास आकर बैठ गई और पूछा, बुआ मेरे लिए क्या लेकर आई हो? नीलम ने अपना सूटकेस खोला और एक सुंदर सा ड्रेस खुशी के हाथों में थमा दिया। खुशी ड्रेस पाकर बहुत खुश हो गई। बच्चे आपस में खेलते हुए मस्ती करने लगे। तभी नीलम ने कहा, श्वेता भाभी, हमारा कमरा व्यवस्थित है ना? पिछली बार आई थी तो कूलर काम नहीं कर रहा था। गर्मी में पंखे में ही सोना पड़ा था। एसी तो आपके कमरे में ही लगा है। श्वेता ने हंसते हुए कहा, नीलम दीदी, इस बार आप हमारे कमरे में सो जाना। हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे। आपको कोई परेशानी न होगी। शारदा जी सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत नीलम से कहा, अरे बिटिया, इस बार तुम्हारे समीर भैया ने एक नया कूलर लिया है, तुम आराम से रहना। अरे माँ, मैं तो भाभी से यूं ही मजाक कर रही थी, नीलम ने कहा। श्वेता जानती थी कि नीलम हर बात में उसे ताना मारती है, पर वह चुप रहती। श्वेता चाहती थी कि नीलम दीदी जितने दिन रहे खुश रहे, उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो, क्योंकि अब पिताजी भी नहीं रहे, उन्हें पिताजी की कभी कमी महसूस ना हो। श्वेता हर तरह से खुश रहने की कोशिश करती। समीर बाजार जाकर सारा घर का सामान, किराना और बच्चों के लिए चॉकलेट मिठाई ले आया। एक दिन दोपहर के वक्त सब खाना खा रहे थे और श्वेता गर्म गर्म पूड़ियाँ तल रही थी। तब शारदा जी ने कहा, बहू तुम सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं पूड़ियाँ तल देती हूँ। श्वेता कुछ बोलती इससे पहले नीलम ने कहा, माँ तुम क्यों पूड़ियाँ तलोगी? भाभी को बनाने दो, अब तुम्हारी उम्र है क्या यह सब काम करने की? सारा दिन कुछ न कुछ तो करती ही रहती हो। श्वेता ने सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी आप खाना खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। नीलम आराम से मायके में दिन गुजार रही थी। समीर भी छुट्टी के दिन सपरिवार घूमने और होटल ले जाता। एक दिन बातों ही बातों में नीलम ने श्वेता से पूछ ही लिया, भाभी आप मायके नहीं जा रही? जवाब देते हुए श्वेता ने कहा, मैं तो अभी जाने ही वाली थी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पर आपका फ़ोन आ गया सो मैंने जाना कैंसिल कर दिया। माँ जी कितना अकेले घर का काम करती, अब आपके जाने के बाद ही जाना होगा। अच्छा किया भाभी आपने, जो मायके नहीं गई। ससुराल से तो मैं थकी हारी आती हूँ, फिर मायके में तो पूरा आराम चाहिए ना, वरना मैं आती ही नहीं, नीलम ने कहा। नीलम दीदी, आपकी भी तो ननद आती होगी, तब उन्हें भी पूरा आराम मिलता होगा क्या? श्वेता ने पूछा। नहीं भाभी, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे अकेले काम नहीं होगा, उन्हें मदद तो करवानी ही होगी। इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ? नीलम हाथ हिलाते हुए बोली। शारदा जी चुपचाप सब बात सुन रही थी। उन्होंने तुरंत नीलम से कहा, फिर यहाँ अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बंटवाती? वह भी तो अकेले काम करते थक जाती होंगी। अरे तुम तो अपनी बहू का पक्ष लेने लगी। ऐसा ही है तो मैं चली जाती हूँ।
भाभी पर बोझ नहीं बनती। नीलम ऐसा कहते हुए रोने लगी। श्वेता जानती थी यह तो उसकी हर बार की आदत है, थोड़ा भी कुछ कहो बुरा मानकर रोने लगती है। श्वेता ने बात संभालते हुए कहा, अरे दीदी, माँ जी का यह मतलब नहीं था, आप तो आराम से रहिए, मुझे तो आदत है काम करने की, आप तो हर साल आती हैं, मैंने कभी कोई शिकायत की है भला। एक दिन शारदा जी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी नीलम ने अंदर आते ही पूछा, माँ भाभी नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई है क्या? हाँ नीलम, बहू कहकर गई है, कुछ देर में आ रही हूँ, शायद कुछ काम से गई होगी, माँ ने बताया। नीलम ने कहा, माँ तुम्हारा गला कैसे खाली है, चैन नहीं पहनी, कहीं भाभी ने तो नहीं रख ली? शारदा जी कुछ कहने ही जा रही थी कि इतने में श्वेता कमरे में दाखिल होते हुए कहा, लीजिए माँ जी, ये चैन। शारदा जी ने नीलम से कहा, यह चैन कुछ दिनों पहले टूट गई थी, तो बहू उसे ठीक करवा कर ले आई। नीलम आगे कुछ न बोल पाई। एक दिन श्वेता की तबीयत बिगड़ गई, उसे तेज बुखार था। समीर तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने देखते ही कहा, श्वेता को टाइफाइड हो गया है और अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। समीर ने तुरंत माँ को फ़ोन करके सारी बात बता दी। शारदा जी नीलम को सारी बात बताकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। शारदा जी श्वेता के सिरहाने बैठी उसे तसल्ली दे रही थी। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। शारदा जी ने समीर से कहा, तुम घर चले जाओ, घर में नीलम और बच्चे हैं, नीलम से कहना श्वेता के लिए खिचड़ी बना दे। अब घर की सारी जिम्मेदारियां नीलम पर आ चुकी थी और वह करे भी क्या। उसने सबके लिए खाना बनाया और भाभी के लिए खिचड़ी बनाकर हॉस्पिटल भेजा। शारदा जी ने श्वेता को खाना खिलाया और वापस घर आ गई। घर आकर देखा नीलम काम कर रही थी और बच्चे भी कमरे में चुपचाप खेल रहे थे। माँ के आते ही नीलम ने पूछा, भाभी की तबीयत कैसी है? शारदा जी ने कहा, काफ़ी कमज़ोर हो गई है, कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तुम तो अब यहीं हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, तुम घर संभाल लेना। नीलम मन ही मन सोच रही थी, अभी ना आती तो अच्छा रहता, हर बार मायके आराम करके जाती हूँ, अब तो पूरा घूमना फिरना ही नहीं हो पाएगा। सोचा कि अच्छी शॉपिंग कर लूँगी, मायके आकर शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। पार्लर जाकर अपना मेकओवर करवा लूँगी, अब संभव नहीं लगता। नीलम ने कमरे में आते ही कहा, क्या भाभी, हमारे आते ही आप बीमार पड़ गई, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाता। अरे दीदी, यह तो आपका मायका है, आप अपना समझकर ही तो आती हैं, ऐसा क्यों कह रही हो? श्वेता ने कहा। एक दिन श्वेता ने नीलम से कहा, मेरी अलमारी में कुछ बैग रखे हैं, उसे ले आओ। नीलम ने जैसे ही बैग खोलकर देखा, काफ़ी महंगी साड़ियाँ और बच्चों के ढेर सारे कपड़े थे। अरे भाभी, यह क्या? हाँ दीदी, आपके आने से पहले मैंने और समीर ने जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की तबीयत देखने जाना था। माँ जी ने कहा था कि मैं मायके चली जाऊँ, पर आप आ रही थी तो मैं कैसे जा सकती थी, पर कहीं अचानक जाना पड़ जाए तो आप सबके लिए पहले से ही कपड़े खरीद लाए थे। नीलम अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। नीलम श्वेता के गले लगकर रोने लगती है। भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा और भला बुरा भी कहती रही, पर कभी आपने सामने से जवाब नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दो। अरे दीदी, ऐसा मत कहिए, आप तो घर की बेटी हैं, आपका तो हक है। अब तो मेरी तबीयत भी ठीक है, हम सब घूमने फिरने चलेंगे और फिर खूब शॉपिंग करेंगे। शारदा जी यह सब सुन रही थी कि श्वेता कितनी समझदार बहू है, नीलम को हमेशा बहन मानती है। समीर ने कभी उससे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, उसकी हर बात का बखूबी ध्यान देता रहा, पर नीलम ने भाभी को कभी वह महत्व दिया ही नहीं जिसकी वह हकदार थी। श्वेता जैसे ही काम करने किचन में जा रही थी कि नीलम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं किचन संभाल लूँगी, मैं अभी काफ़ी दिन रुकने वाली हूँ। श्वेता ने कहा, नीलम दीदी, आपकी
जब इच्छा हो तब आ जाया करें, पर मायके को मायका ही समझना, ना कि मेहमान बनकर आए। तभी प्यार और अपनापन का रिश्ता बना रहेगा। मायके में माँ के बाद भाभी ही सब कुछ होती हैं। उनसे प्यार और अपनापन का रिश्ता बनाए रखें, ताकि मायके में कभी बोझ ना समझा जाए। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और नई कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद।